सच में इससे काम हो जाएगा ना? मतलब अरे हाँ मैडम जी, बिल्कुल पक्का हो जाएगा। हमने बहुत लोगों को सांप बेचा है अच्छे कामों के लिए। लेकिन मैडम जी, आप तो कह रही थी कि आपको आपकी बेटी के लिए सांप चाहिए। ये आपकी बेटी है क्या? क्यों शक हो रहा है तुमको कि मैं इनकी बेटी हूँ या नहीं? मैंने ऐसा कब कहा? आप होंगी इनकी बेटी, तभी तो ये आई हैं हमारे पास। बस पैसे लो और सांप दो। तो लाइए मैडम जी, हमने कहा मना किया। ये लीजिए मैडम जी, टोकरी में सांप है। पॉइजनस है? हा? जहरीला है ना? अरे मैडम जी, इस सांप में इतना जहर भरा पड़ा है कि एक बार इस सांप ने अगर उसको डस लिया तो उसे तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा और उसे जहर मारक औषधि देनी पड़ेगी। अगर 3 मिनट के अंदर उसे डॉक्टर का इलाज नहीं मिला या उसके शरीर से इस सांप के जहर को नहीं निकाला गया ना, तो फिर समझिए मैडम जी, सीधा स्वर्ग सिधार जाएगा। That's great. यही तो प्लान है। हाँ, आई होप ये प्लान वर्क कर जाए। यस बुआ, अब वक्त आ चुका है कि हम अपने लाइफ का सबसे बड़ा प्लान एग्जीक्यूट करें, प्रार्थना के अगेंस्ट। तान्या, प्रार्थना तुम यहाँ? क्या हुआ? शिवांश को तुमने कहीं देखा है क्या? नहीं, मैंने नहीं देखा। नहीं देखा तो कहाँ चले गए? एक्चुअली थोड़ी देर पहले मैंने उन्हें देखा था, वो किसी से फोन पे बात कर रहे थे और फिर उन्हें कहीं जाना था, तो मैंने पूछा था कि कितनी देर में वापस आएंगे। उन्होंने कहा छोटा सा काम है, 10 मिनट में आ जाएंगे। पर अब तो शायद 20 मिनट हो चुके हैं इस बात को, नहीं आए वापस। नहीं, अगर वो घर आ गए होते तो कहीं ना कहीं तो दिख ही जाते, शायद अभी तक घर नहीं आए। अब पर तुम्हें पता है क्या कहाँ गए होंगे? तुमने कहा ना वो फोन पे बात कर रहे थे, किससे बात कर रहे थे पता है? हाँ, अपने मैनेजर जय से बात कर रहे थे, कुछ पैसों के बारे में। शायद वो पैसों का इंतजाम कर रहे होंगे मेरे लिए, लेकिन अब मुझे उनके पैसे नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? मुझे शिवांश चाहिए। मैं सिर्फ उन्हीं के लिए यहाँ पर आई थी, मुझे शिवांश चाहिए। मुझे पता है कि तुम्हें शिवांश भाई चाहिए, लेकिन मुझे पता होने से क्या होगा? तुम्हें बोलना होगा, तुम्हें जाके भाई को बोलना होगा कि तुम यहाँ पैसों के लिए नहीं, भाई के लिए आई हो। तुम्हें उन्हें बताना होगा कि उनके लिए तुम क्या फील करती हो, तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारे फीलिंग्स उन्हें बता दो ना प्रार्थना। उनका सच जानना बहुत ज़रूरी है और उनसे भी सच जान लो कि वो तुम्हारे लिए क्या फील करते हैं। अब नहीं किया ना तुमने ये, तो फिर तुम बाद में नहीं कर पाओगी। ये जो टाइम है ना प्रार्थना, ये वापस नहीं आएगा तुम्हारे लिए। तुम सही कह रही हो, मुझे शिवांश के पास जाकर उन्हें सब बता देना चाहिए। और प्रार्थना, मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। क्या? आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। पर तुम माफ़ी क्यों मांग रही हो? तुमने क्या किया? मैंने तुम्हें गलत समझा। एक्चुअली जब तुम इस घर में सडनली आई थी, तब मॉम की तरह मैं भी नहीं चाहती थी कि तुम इस घर में रहो, हमारी लाइफ में रहो, हमारे घर में भाई की वाइफ बन के रहो। मैं सोनालिका को ही भाई की लाइफ में देख रही थी, क्योंकि शायद मैं तुम्हारा प्यार नहीं देख पाई और भाई का तुम्हारे लिए जो प्यार है ना, वो भी नहीं देख पाई। आज मैंने अपने भाई को रोते हुए देखा प्रार्थना, उन्हें टूट के बिखरते हुए देखा है मैंने। ही इज ब्रोकन बिकॉज ऑफ यू, ही लव्स यू प्रार्थना। आज जो मैंने अपने भाई की हालत देखी है ना, मुझसे नहीं देखी गई। वो तड़प रहे थे, वो ये सोच सोच के अंदर ही अंदर मर रहे थे कि उन्हें उनका प्यार नहीं मिलेगा, तुम उनसे खो जाओगी। तुम्हें खोने का जो डर है ना, मैंने उनकी आंखों में देखा है और वो डर देख के ना मुझे अपने भाई के लिए बहुत डर लग रहा है प्रार्थना। अगर उन्होंने तुम्हें खो दिया ना, तो वो शायद खुद को भी खो देंगे। अगर भाई ने तुम्हें खो दिया ना, तो मुझे डर है कि वो अपनी सांसें भी खो दें। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो मुझे नहीं खोएंगे, मैं उन्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। उनकी सांसें तो मुझसे जुड़ी है, मेरी सांसें उनसे जुड़ी है। वो मेरी सांसों में समाये हैं, मेरे दिल में धड़कते हैं। मेरी ये जिंदगी अब उनकी, अब वो मेरी जिंदगी बन गए हैं। मैं उन्हें छोड़ दूंगी मतलब मैं अपनी जिंदगी छोड़ दूंगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं उन्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। आ गया सांप प्रार्थना के रूम में। अब इससे पहले कि प्रार्थना इस रूम में आए, फटाफट हम सांप छोड़ देते हैं। हाँ बुआ माँ, बट आई एम लिटिल वरीड। अब क्या हुआ? सांप से डर लग रहा है? नहीं, शिवांश से लग रहा है।
I mean, शिवांश के लिए लग रहा है। अब सांप को तो हमने प्रार्थना की पिक्चर दिखाई नहीं है ना कि बस इसी लड़की को जाके काटना है। वो तो रूम में जाएगा और अगर शिवांश भी रूम में हुआ तो सांप ने प्रार्थना के बदले अगर शिवांश को काट लिया तो? कम ऑन बेटा, मैंने प्लान बनाने के पहले ही ये सारी बातें सोच ली थी। तुम्हें क्या लगता है मैं प्रार्थना से पीछा छुड़ाने के लिए अपने शिवांश की लाइफ दांव पे लगा दूंगी? नेवर। ओके, तो क्या सोचा है आपने? शिवांश को सांप से दूर कैसे रखेंगे और इस रूम से कैसे दूर रखेंगे? उसे बचाएंगे कैसे? शिवांश को तुम्हारे कमरे में भेज के। शिवांश मेरे रूम में क्यों आएगा? मैं भेजूंगी एंड आई विल मेक श्योर कि वो तुम्हारे कमरे में ही रहे। तुम्हें बस ये करना है कि तुम्हें दिखाना है कि तुम्हारी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और तुम शिवांश को अपने पास चाहती हो। तुम चाहती हो कि वो तुम्हारे आसपास रहे, तुम्हारी देखभाल करे। तुम उसके बगैर सांस तक नहीं ले पा रही हो। तुम्हें ऐसी एक्टिंग करनी है। तो जब शिवांश तुम्हारे पास तुम्हारे रूम में रुका होगा तब ये सांप अपना काम करेगा, प्रार्थना को डसेगा। प्रार्थना को डसने के 3 मिनट के अंदर प्रार्थना का राम नाम सत्य हो जाएगा। क्योंकि 3 मिनट के अंदर तो उसको मेडिकल अटेंशन मिलेगी नहीं, तो फिर प्रार्थना खत्म। उसके साथ साथ उसकी हमारी जिंदगी में, हमारे इस घर में, हमारे लाइफ में, शिवांश के लाइफ में कहानी खत्म। यस बुआ माँ, आज रात प्रार्थना की आखिरी रात है। शिवांश कब वापस आएंगे? कब के गए हुए अभी तक वापस भी नहीं आए। मुझे उन्हें सच बताना है। शिवांश, मुझे आपसे बात करनी है। बस 1 मिनट रुक जाइए। बस 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। मुझे आपको सच बताना है। प्लीज प्रार्थना, बस करो बस करो। तुम्हारे एक नहीं पता नहीं कितने चेहरे देखे हैं। कभी कुछ कहती हो, कभी कुछ कहती हो। तुमसे एक नहीं 1000 बार पूछा कि प्लीज प्रार्थना मुझे सच बता दो, लेकिन तुम्हें सच नहीं बताना था। अब तुम्हें सच बताना है। मुझे नहीं खेलना तुम्हारा सच झूठ का ये खेल। मुझे नहीं बैठना तुम्हारे इस रोलर कोस्टर पे। बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तुम्हारी बात सुन सुन के आज ये हाल है कि तुमने मुझे जीने लायक नहीं छोड़ा है और मैं अपनी फैमिली के लिए जीना चाहता हूँ। प्लीज मुझे जीने दो, प्लीज मुझे बख्श दो, बिकॉज आई एम डन विद दिस। मेरे लिए ये कहानी खत्म हो चुकी है। क्या हुआ? इतनी शॉक क्यों हो गई? इतनी हैरान परेशान क्यों लग रही हो? तुमने कितनी बार कहा कि हमारे बीच में कुछ नहीं है, तो आज मैंने मान लिया कि हम दोनों के बीच में कुछ नहीं है। तो अब क्यों मनाना चाहती हो? अब क्यों बात करना चाहती हो? जिस रास्ते को मैं पीछे छोड़े आया हूँ, मुझे वापस उस रास्ते पे क्यों ले जाना चाहती हो? मैंने कहा था ना, जब मैं एक रास्ते को छोड़ देता हूँ तो मैं उसे मुड़ के नहीं देखता। मुझे कोई सवाल नहीं करना, मुझे कोई जवाब नहीं दे रहा। आपके कहने से क्या होता है? हम अभी पति पत्नी हैं और पति पत्नी के बीच का फैसला दोनों ही करते हैं। हम दोनों के सारे फैसले तुमने लिए हैं। हाँ, फैसले शायद गलत थे पर इरादे तो सही थे ना। और मेरा कोई इरादा नहीं है, मेरा कोई वादा नहीं है। वो सब पीछे छूट गया है। मैंने कहा था ना छूट जाऊंगा, छूट गया। बस एक बार शिवांश प्लीज, बस एक बार फिर से वो सवाल पूछ लीजिए ना। जो छूटा है ना वो सब वापस मिल जाएगा और इस बार मैं सही जवाब दूंगी। जो दिल में है बस वही कहूंगी। तुम्हें क्या लगता है ये जिंदगी एक खेल है या कोई क्रिकेट मैच है कि तुम किसी को क्लीन बोल कर दो फिर उसे बोले नहीं वापस मैदान में आ जाओ खेलो? नहीं, ऐसे नहीं होता। जब कोई चीज आउट हो जाती है तो वो आउट हो जाती है, उसका खेल खत्म हो जाता है। पर जिंदगी तो खत्म नहीं होती है ना। आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ, आपके सवाल भी यही है और मेरे जवाब भी। लेकिन मैंने कहा ना, मुझे कोई जवाब नहीं चाहिए। मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दोगी तो मैं इस रिश्ते को ही सवाल बना के छोड़ दूंगा। तो छोड़ दिया। शिवांश, बस एक मौका दे दीजिए। क्यों? जिससे तुम फिर से मुझे धोखा दे सको? नहीं, मुझे तुमसे कोई धोखा नहीं खाना। मैं तुम्हें मौका ही नहीं दूंगा। और अब फैसला हो चुका है। प्यार का फैसला? हाँ, प्यार का फैसला। आप मुझसे प्यार करते? नहीं, तुमसे नहीं, मैं सोनालिका से प्यार करता हूँ। क्या हुआ? झटका लगा? जब किसी की बातों में आ जाओ ना तो ऐसा ही होता है, शौक लगता है। जैसे मैं तुम्हारी बातों में आता रहा और मुझे शौक लगते रहे। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, तुम्हारी जानकारी के लिए, तुमसे जिसने भी ये जो कहा है ना, गायत्री ने जिसने भी कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, वो झूठ कहा है। मैं सिर्फ सोनालिका से प्यार करता हूँ। मेरी शादी उससे होने वाली थी, फिर तुम इस घर में आ गई और अब जाने का नाम ही नहीं ले रही हो। लेकिन जब तुम यहाँ से चली जाओगी ना तो जो शादी अधूरी रह गई थी मैं वो शादी पूरी करूँगा। मैं सोनालिका से शादी करूँगा। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अब अगर तुम्हें कुछ कहना हो तो कह दो, क्योंकि इसके बाद शिवांश रंधावा तुम्हारे रोकने पे भी नहीं रुकेगा, तुम्हें मुड़ के भी नहीं देखेगा। तो बोलो, कुछ है कहने के लिए? कुछ नहीं है। तुमने सब खत्म कर दिया। अब तुम्हारी जिंदगी
तुम्हारी बातों और तुम्हारे झूठों से शिवांश रंधावा बाहर हो गया है। अब तुम मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करती और मैं तुम्हारे लिए एग्जिस्ट नहीं करता। अब तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। शिवांश बेटा। जी बुआ माँ। बेटे सोनालिका के कमरे में चल बेटा। क्यों, क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है उसकी। हाँ तो आप जाइए ना उसके पास। मैं तो हूँ ही उसके साथ, लेकिन मैं नहीं चाहिए उससे। She wants you beside her बेटा, and you know it। वो चाहती है कि तू उसके आसपास रहे, तू उसकी केयर करे। उसकी तबीयत ठीक नहीं है ना बेटा, तू समझ। तब से वो मुझसे कह रही है कि बुआ माँ शिवांश को बुला दो, मैं उसे अपने आसपास देखना चाहती हूँ। प्लीज बेटा अंडरस्टैंड। ठीक है बुआ माँ, आप चलिए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। लेकिन बेटा बुआ माँ, I'll be there in a bit. Please give me some time. जो सोनालिका चाहती है उसे मिल रहा है, लेकिन मेरी चाहत कब पूरी होगी? क्या चाहते हो? तुम। जब मैं सोनालिका के साथ हूंगा, मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखूंगा। जब मेरी शादी उससे हो जाएगी तो मैं तुम्हें भूल जाऊंगा, मैं तुम्हें नजर उठा के भी नहीं देखूंगा। फाइनली इस सांप की शिकार आ गई। गो स्नेक एंड डू योर शिकार। जाओ डस लो, इसकी कहानी खत्म कर दो। गुड जॉब सोनालिका। अब गया सांप प्रार्थना के रूम में। ये न्यूज़ जाकर बुआ माँ को देती हूँ। रियली? यस बुआ माँ, मैंने सांप को प्रार्थना के रूम में छोड़ दिया। और प्रार्थना को पता नहीं चला? नहीं नहीं, माई वर्क इज ऑल्सो डन। मैंने शिवांश से कह दिया कि वो तुम्हारे रूम में आ जाए, तुम्हारे पास रहे आके। वो बस आता ही होगा और फिर कहीं नहीं जाएगा, तुम्हारे पास ही रुकेगा, किसी और के पास नहीं जाएगा और किसी को हम पे शक भी नहीं होगा। आज रात हमारी लाइफ का सबसे बड़ा कांटा सांप के काटने से कट जाएगा। यस बुआ माँ, यस। Tonight is very very big for us. It's great. शिवांश मेरा हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ मेरा। एक मिनट, किसे फोन लगा रही हो? शिवांश को कॉल कर रही हूँ, वो अभी तक आया नहीं ना। नहीं, बिल्कुल मत करो ऐसा। देखो, पहले मैंने उसे बुलाया, अब तुम फोन करके उसे बुलाओगी। और जो प्रार्थना के साथ होने वाला है, वो होने के बाद कहीं शिवांश को ऐसा ना लगे कि हम दोनों उसे बार बार क्यों फोर्स कर रहे थे आने के लिए, कहीं उसे हम पे शक ना हो जाए। तो अब तुम कुछ मत करो सोनालिका, उस सांप को अपना काम करने दो। यस बुआ माँ। शिवांश अभी तक आया क्यों नहीं? इतनी देर क्यों लग रही है उसे? सिट, ऐसे तेज मत करो। शिवांश आता ही होगा और आके उसने तुम्हें ऐसे चहलकदमी करते देख लिया ना, तो समझ जाएगा कि तुम्हारी तबीयत खराब नहीं है, तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है।
जरूरत है बुआ माँ। तो एक्टिंग करो ना, बीमार होने की एक्टिंग करो, जताओ कि तुम्हें उसकी जरूरत है, उसे अपने पास रोक के रखो। प्लीज लाई ऑन द बेड। समझती क्यों नहीं हो इतनी सी बात बेटा? क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है बुआ माँ। I mean, आप खुद बताओ ना, उसे इतनी देर कैसे लग सकती है? आपने बोला वो आ रहा है ना, पर एक कमरे से दूसरे कमरे में तो आना था, तो फिर इतना टाइम कैसे लग गया? थोड़ा सा पेशेंस रखो बेटा, उसने बोला है आएगा तो वो जरूर आएगा। ट्रस्ट हिम ना। बुआ माँ, जब तक शिवांश आ नहीं रहा है, हम एक बार जाके देख ले कि सांप ने प्रार्थना को काटा है कि नहीं। शट अप, मुंह बंद एकदम। सांप ने प्रार्थना को काटा है, काटने वाला है या काट लिया है, जो भी है, जब सांप काटेगा ना तो उसका हो जाएगा टाइटाइसिस। फिलहाल तुम तो ऐसा कोई कदम मत उठाओ कि शक की सुई हमारी तरफ आ जाए। लेकिन आपने सोचा कि हम सांप का क्या करेंगे? मतलब वो सांप जब प्रार्थना को काट लेगा, उसके बाद हम सांप का क्या करेंगे? I mean, उसे हम ऐसे तो छोड़ नहीं सकते ना। हमने तो उसके बारे में कुछ सोचा ही नहीं, क्योंकि वो तो फिर पूरे घर में घूमते रहेगा ना, और किसी के रूम में चला गया और किसी को काट लिया तो? ऐसे कैसे काट लेगा? क्यों नहीं काटेगा? अगर सांप किसी और के रूम में चला गया तो हम सांप को उस प्रार्थना के रूम में ही अटका के रख देंगे ना। हम कुछ करेंगे कि सांप उस कमरे से बाहर ही नहीं निकले। अच्छा, मतलब हम सांप के कान में जाके बोलेंगे कि अभी तुम्हारा काम हो गया, तुम चले जाओ यहाँ से। मुझे इडियट समझ रखा है, दिमाग नहीं है मेरे पास। हम प्रार्थना के रूम में बाद में जाएंगे और जल्दी से ना विंडो खोल देंगे ताकि सांप अपने आप विंडो से बाहर निकल जाए, और फटाफट रूम से बाहर आके दरवाजा बंद कर देंगे। और वो जो सपेरा है ना, उसको भी बुला लेंगे। उसे क्यों बुलाएंगे? कि अगर सांप कमरे से बाहर नहीं निकला, कहीं छुप के बैठ गया हो, तो वो सपेरा उसको निकाल लेगा ना बाहर। Got it. हाँ? लगता है शिवांश आ रहा है। तुम लेट जाओ प्लीज, वो जल्दी से लाइट आओ, जल्दी। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, सोनालिका को क्या हो गया? ये बच्ची ठीक क्यों नहीं हो रही है? कुछ तो करो वाहिगुरु, इसकी तबीयत ठीक कर दो बेचारी की। क्या हुआ सोनालिका? बुआ माँ कह रही थी कि तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है। अभी थोड़ी देर पहले तो तुम ठीक थी, ऐसे ऑल ऑफ अ सडन बेड पे। शिवांश, तब मैं गुस्से में थी ना, तो एनर्जी बहुत हाई थी, बट नाउ आई एम फीलिंग वेरी वीक, वेरी लो। सही नहीं लग रहा। तुम यहीं रुको ना प्लीज। हाँ, तुम मेरे पास ही रुकोगे? तुम जाओगे नहीं ना? क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है। कैसा डर? पता नहीं, डरने की कोई वजह तो नहीं है, लेकिन मुझे बहुत अजीब सा डर लग रहा है। तो तुम प्लीज कहीं मत जाओ, मेरे पास यहीं पे रुको ना प्लीज। हाँ बेटा, रुक जाना है इसके साथ। मैं भी रुक जाती, पर अब मेरी थोड़ी उम्र हो गई ना बेटा, तो रात भर इसके साथ ऐसे बैठे रहना मेरी सेहत के लिए ठीक नहीं रहेगा। राइट? ठीक है बुआ। तो तू ख्याल रख इसका, मैं जाती हूँ बेटा। हाँ, शिवांश, तुम मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? नहीं जाऊंगा। अब तुम मुझे छोड़ के कहीं जा भी नहीं पाओगे शिवांश, और जाओगे भी कहाँ? प्रार्थना के पास नहीं जा सकते, क्योंकि मैंने जो किया है ना, उसके बाद प्रार्थना इस दुनिया में रहेगी नहीं, तो तुम उसके पास जाओगे भी कैसे? अब हमेशा के लिए प्रार्थना से तुम्हारा पीछा छूट जाएगा, और फिर तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारे रूम में, हर जगह सिर्फ और सिर्फ मैं होंगी, सिर्फ मैं। शिवांश, तुम मुझे ही देख रहे हो? हाँ। क्यों? मैं इतनी खूबसूरत लग रही हूँ? सोनालिका, मैं ये तो नहीं कह सकता कि तुम खूबसूरत लग रही हो या नहीं, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि ये सब जो हो रहा है बहुत अजीब है। आज ही सोनालिका, मुझे तुमसे बात करनी थी। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। शिवांश, मैंने पहले भी तुमसे कहा है कि मैं उस कंडीशन में अभी नहीं हूँ कि तुम्हारी कोई भी बात सुन पाऊँ या एक्सेप्ट कर पाऊँ। नॉट इन द राइट हेड स्पेस। तो प्लीज़ मुझे
मुझे नहीं सुनना, तुम सब कुछ जानते हो, इसीलिए मुझे भी तुमसे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। सोनालिका, कभी कभी कुछ कहना कुछ ना कहना हमारे बस में नहीं होता है। जिंदगी इतनी उलझ गई है, ऑनेस्टली लाइफ हैज बिकम सो कॉम्प्लिकेटेड। तुमसे शादी करूं या प्रार्थना के साथ शादी में रहूं, इस सब के बीच में जो हुआ है। मैंने बोला ना मुझे नहीं सुनना। सोनालिका, आई अंडरस्टैंड, आई जस्ट थॉट कि नहीं शिवांश, मुझे इस बारे में नहीं बात करनी है राइट नाउ। ये सारी सीरियस बातें, दीज कॉन्वर्सेशंस, ये ना मेरे लिए अच्छी है और ना ही मैं ये सब कुछ सुनने के बिल्कुल भी मूड में हूँ। आई कांट डू दैट। मुझे ना बहुत नींद आ रही है, आई थिंक आई शुड जस्ट स्लीप एंड बट तुम मत जाना कहीं, तुम यहीं रहना। क्या हुआ? इतनी रात हो गई, आप सोए नहीं? हाँ, वो मुझे नींद ही नहीं आ रही। क्यों? नींद क्यों नहीं आ रही? वैसे तो अक्सर नींद तब नहीं आती है जब दिमाग में 100 या हजारों बातें चल रही हो। आपके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हो? सोच सोच के भी कितना सोचूं गायत्री, सोच का तो कोई अंत ही नहीं है। ये जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों होती है? सुलझती नहीं है। जितना सुलझाने की कोशिश करूँ ना, वो और उलझ जाती है। ती देखो, जिंदगी उलझी हुई नहीं होती है, हम उससे उलझा देते हैं। हमें लगता है कि हम उससे सुलझा रहे हैं, लेकिन वो और उलझती है। इतनी उलझने, इतनी मुश्किलें। चीजों के बारे में सोच रहे हो?